सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी राहुल गांधी की लंका लग गई है। 11,000 वोल्ट का जोरदार झटका लगा है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव से पहले राहुल की हेकड़ी निकल गई है। चुनावी हिंदू राहुल गांधी को सनातन को गाली देना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया है। दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में अब गैर सनातनियों को एंट्री मिल सकती है। इसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC एक ऐसी SOP तैयार कर रही है जिसके तहत गैर हिंदू श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश के लिए एक घोषणा पत्र भरना होगा। इसमें उन्हें यह लिखित रूप से देना होगा कि वो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और मंदिर की परंपराओं का वो सम्मान करेंगे। मंदिर समिति की योजना है कि 4 धाम यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन के समय ही श्रद्धालुओं को यह घोषणा पत्र दिया जाए। अगर कोई गैर हिंदू श्रद्धालु बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ धाम में दर्शन करना चाहता है तो इसे इस फॉर्म में अपने सनातनी होने का प्रमाण देना ही पड़ेगा। इसके बाद ही उसे मंदिर में दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे में ये उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो हिंदू नहीं भी हैं, लेकिन ये राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और लग रहा है कि अब बद्रीनाथ धाम जाना राहुल और प्रियंका के लिए काफी मुश्किल हो गया है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नवेंदु और आज के इस वीडियो में बात करेंगे राहुल और प्रियंका को लगे बहुत बड़े झटके की, जिसकी झलक आपको आगामी चुनाव में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मामले को राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। गांधी परिवार को 11,000 वोल्ट का झटका, चुनावी हिंदुओं की अब खैर नहीं। बद्रीनाथ धाम में राहुल प्रियंका बैन। 2027 चुनाव से पहले लुट गए राहुल। बद्रीनाथ कमेटी ने एक घोषणा की और इस घोषणा से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को होगी तो वो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी कभी बद्रीनाथ धाम दर्शन करने जाते हैं तो नियम के मुताबिक उन्हें यह प्रमाण देना पड़ेगा कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। राहुल गांधी कई मौकों पर खुद को सेकुलर बताते रहे हैं और कई बार खुलकर सनातन और हिंदुत्व पर घटिया बयानबाजी करते रहते हैं। राहुल गांधी खुलकर हिंदुओं की आलोचना करते हैं। कभी भगवा आतंकवाद कहना, कभी हिंदुत्ववादी से लड़ाई का ऐलान करना, कभी यह कहना कि लड़के मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं, कभी कहना कि हमारी लड़ाई शक्ति से है। और सबसे बड़ी बात कि साल 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में दर्शन के दौरान धर्म का कॉलम खाली छोड़ दिया था, जिसके बाद देश के कई साधु संतों ने और धार्मिक समूहों ने उनके हिंदू होने के प्रमाण की मांग की थी, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। ऐसे में अगर बद्रीनाथ धाम के नए नियमों के तहत किसी ने राहुल गांधी से यह प्रमाण मांगा कि वो सनातन धर्म को मानते हैं तो फिर उनके लिए दर्शन करना मुश्किल हो जाएगा, या फिर कोई उनके प्रवेश पर आपत्ति भी जताता है तो भी राहुल गांधी मंदिर नहीं जा पाएंगे। यही स्थिति उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी और भी जटिल हो जाएगी, क्योंकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा क्रिश्चियन हैं और उनकी सार्वजनिक छवि और राजनीतिक बयानबाजी भी कई बार धर्म और आस्था के विवादों में रही है। इस पूरे मामले में यह साफ होता है कि धर्म, राजनीति और व्यक्तिगत आस्था के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के बयान उनके धार्मिक अधिकारों पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। यह विवाद केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भारत में धार्मिक पहचान, राजनीतिक छवि और सांस्कृतिक पवित्रता के बीच गहन टकराव कैसे पैदा हो सकता है। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका दोनों के लिए मंदिर में दर्शन करना अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी बन गई है, जिसका खामियाजा उन्हें बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ सकता है और यह कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण भी बन सकता है। जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सबका हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है। जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी है। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे वहाँ पे, तो हम दर्शन करेंगे। सोनिया गांधी को भी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं मिला प्रवेश। कहानी साल 1988 की है, जब राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिला था। वो भी तब जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी सोनिया गांधी के पति थे और उनके साथ नेपाल गए थे। हालांकि तब राजीव गांधी को मंदिर में दर्शन करने दिया गया था, लेकिन सोनिया गांधी को रोक दिया गया था।
पशुपतिनाथ मंदिर कमेटी ने विदेशी नागरिकों और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर सख्त नियम लगाकर रखा था। चूंकि सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ था और वो भारतीय नागरिकता ग्रहण कर चुकी थी, लेकिन उनके हिंदू धर्म में आस्था का प्रमाण उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन्हें दर्शन की अनुमति नहीं दी गई। राजीव गांधी बतौर पीएम कुछ नहीं कर पाए। राजीव गांधी, जिनका जन्म और पालन पोषण भारत में हुआ और जिन्हें हिंदू धर्म की आस्थाएं स्वीकार्य मानी जाती रही, उन्हें प्रवेश की छूट तो मिल गई। हालांकि वो क्या करते हैं, उनकी राजनीति क्या है तुष्टीकरण की, यह हर किसी को मालूम है। लेकिन यह घटना दर्शाती है कि धार्मिक स्थलों पर प्रवेश केवल नागरिकता या फिर राजनीतिक पद पर निर्भर नहीं होता, बल्कि धार्मिक पहचान और आस्था का प्रमाण भी अनिवार्य माना जाता है। सोनिया गांधी का प्रवेश न मिलने का मामला तब भी चर्चा में रहा और इसे विदेशी मूल और धार्मिक प्रमाण की आवश्यकता के संदर्भ में देखा गया। यह घटना वर्तमान समय के मंदिर प्रवेश विवादों जैसे बद्रीनाथ और केदारनाथ में लागू नियमों के समान है, जहां गैर हिंदुओं या प्रमाण न दिखाने वालों के लिए दर्शन की अनुमति प्रतिबंधित होती है। और यह दिखाता है कि धार्मिक स्थलों में आस्था और पहचान की मान्यता कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में राहुल और प्रियंका को आने वाले समय में बद्रीनाथ में एंट्री मिलने की संभावना ना के बराबर है। 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत, सारा अली खान को भी तगड़ा झटका। और ये चुनावी हिंदू राहुल और प्रियंका के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि सीधे तौर पर हिंदू समाज राहुल गांधी का बहिष्कार करेगा, क्योंकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जिनको कहा जाता है कि ये सनातन को बहुत ज्यादा मानते हैं, सनातन में भरोसा रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ऐसे लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि अखिलेश यादव प्रमाण दे भी सकते हैं और वो हिंदू हैं, कई बार उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों को काफी दिक्कत हो सकती है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी इस पूरे मामले में एक सख्त नियम तैयार कर रही है। कमेटी का कहना है कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही इस व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा, ताकि धामों में प्रवेश को लेकर स्पष्ट नियम तय हो सके। इसके लिए एक्सपर्ट्स की राय भी ली जा रही है, ताकि बाद में नियम लागू करने में किसी तरह की कानूनी बाधा न आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी व्यक्ति की पहचान किस आधार पर की जाएगी, कैसे यह तय किया जाएगा कि कौन सनातनी है या फिर नहीं। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि 4 धाम यात्रा में हर श्रद्धालु का ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन में श्रद्धालुओं की पूरी डिटेल जानकारी दर्ज होती है और इसी डेटा के आधार पर मंदिर समिति उन पर निगरानी रख सकती है। समिति का मानना है कि इन धामों में वही लोग दर्शन के लिए पहुंचेंगे जिनकी बाबा केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था होगी और जो सनातन धर्म की परंपराओं को समझते हैं। मंदिर कमेटी जिस घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार कर रही है, उसमें दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं से लिखित सहमति ली जाएगी। इसमें यह उल्लेख होगा कि श्रद्धालु सनातन धर्म में आस्था रखता है और मंदिर से जुड़ी सभी परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करता है। घोषणा पत्र में यह भी लिखा जाएगा कि श्रद्धालु अपनी इच्छा से इन शर्तों को स्वीकार कर रहा है और उस पर किसी प्रकार का दबाव भी नहीं है। इसी सहमति के आधार पर उसे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम समेत मंदिर कमेटी के अधीन आने वाले करीब 48 मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। कमेटी का साफ कहना है, यह व्यवस्था कोई नया नियम नहीं है, नया कानून नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य के समय से ही धामों की पवित्रता और परंपराओं को बनाए रखने पर जोर दिया जाता रहा है और हम वही कर रहे हैं। 4 धाम सनातन धर्म की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है, इसलिए मंदिर परिसर और खास तौर पर गर्भगृह के आसपास वही लोग प्रवेश कर सकेंगे जिनकी सनातन धर्म में आस्था होगी और जो धामों की धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि आगामी 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। देश भर में उत्साह है। 6 मार्च से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अब तक 7 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और यह केवल 13 दिनों में है, यानी हर दिन 52 से 55 हजार लोग 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यह मामला तब और सुर्खियों में आ गया जब बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का नाम चर्चा में आया। सारा अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी है, लेकिन वो सनातन धर्म को भी मानती हैं। कई बार उनको मंदिरों में देखा जाता है। वो हर साल केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाती हैं। ऐसे में यदि सारा अली खान केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आती हैं तो उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा। इस एफिडेविट के आधार पर ही उन्हें सनातनी मानते हुए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। सारा अली खान को तो प्रवेश मिल सकता है अगर वो सनातनी होने का प्रमाण देंगी,
लेकिन राहुल गांधी का क्या होगा, प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या होगा, ये चुनावी हिंदू जो है इनका क्या होगा? क्योंकि सामने 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव है और जब यूपी में चुनाव होंगे तब राहुल गांधी अपने पूरे गैंग के साथ उसी तरीके से मंदिर दर्शन करेंगे जैसे 17 में गुजरात गए थे। तो अब आप ये देखिए कि ये नियम जो है ये राहुल गांधी के लिए कितना भारी पड़ेगा। जो राहुल गांधी भगवा आतंकवाद, जो राहुल गांधी शक्ति से लड़ाई की बात करते हैं, जो हिंदुओं को गालियां देते हैं, जो सनातन पर सवाल उठाते हैं, अब उस राहुल गांधी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और यही भारत की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और यहां से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नैया एक बार फिर से डूबती हुई नजर आएगी। आपकी क्या राय है? अब क्या सोचते हैं आप, वो भी बताइए। और आपको लगता है क्या राहुल गांधी वाकई में हिंदू हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।